अरे अरे मोहन, मुझे पहचाना? मैं तेरा दोस्त हूँ घनश्याम। अरे घनश्याम, तू तू तो पूरा बदल गया है रे। लगता है तेरे हाथ कोई खजाना लग गया है। खजाना नहीं रे मोहन, मैं एक बिजनेसमैन बन गया हूँ, बिजनेसमैन। ये सब उसी की देन है। हाँ। का? कौन सा मैन? हमको कुछ समझ में नहीं आया भाई। तेरी समझ से ये बाहर है। तू आसान भाषा में समझ। मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया हूँ। आज मेरे पास शहर में रहने के लिए एक बहुत अच्छा मकान और घर में नौकर चाकर सब है। ए भाई, तेरी बात मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ी। थोड़ा और आसान शब्दों में समझाओ तो समझ में आए शायद। मोहन, तू अभी तक बुद्धू का बुद्धू ही है रे, इसीलिए तेरा कुछ नहीं हुआ आज तक। अच्छा सुन, मैं एक जगह से सामान खरीद कर दूसरी जगह उसे ज्यादा दामों में बेच देता हूँ। इसे ही व्यापार कहते हैं। समझ में आया? का? इसे ही व्यापार कहते हैं? ये तो बहुत ही आसान है। इसे तो मैं भी कर सकता हूँ। एक जगह से सामान लेकर दूसरी जगह उसे ज्यादा दामों में बेचकर मैं भी व्यापारी बन जाऊंगा और धन कमाऊंगा। ये तेरा बुद्धू बनने जितना आसान नहीं है ना बुद्धू। घनश्याम, तू देखना, मैं भी व्यापारी बनकर दिखाऊंगा तुझे, वो भी बड़ा व्यापारी। अभी मैं चलता हूँ, सेठ से बात भी तो करनी पड़ेगी ना व्यापार शुरू करने के लिए। ये घनश्याम तो व्यापारी बनके बहुत ही धन कमा रहा है। अब मैं भी बनूंगा व्यापारी। अभी चलकर सेठ से बात करता हूँ और अपना व्यापार शुरू करता हूँ। क्या रे मोहन, तुझे कहा था घर के सारे काम निपटा के जाइयो, तू बिना काम किए कहाँ निकल गया था? सेठ, मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे भी व्यापार करना है। मुझे भी घनश्याम की तरह धनी बनना है। अच्छा, तो अब बुद्धू मोहन भी व्यापार करेगा? अरे तुझे पता भी है व्यापार का मतलब क्या होता है? हाँ सेठ, एक जगह से सामान लेकर दूसरी जगह उसे ज्यादा दामों में बेचने को ही व्यापार कहते हैं। ऐसा मुझे घनश्याम ने बताया। देख बुद्धू, अरे तेरे बस का नहीं है व्यापार करना। तू अपने काम पर ध्यान दे, समझा? देखो सेठ, मैंने आज तक आपसे अपने काम की मजदूरी नहीं ली कभी। आप मुझे थोड़े पैसे दे दो, मुझे व्यापार शुरू करना ही है। तो तू नहीं मानेगा। ठीक है, ये ले पैसे और कल जाकर रतिराम से मिल लेना, वो तुझे सामान दे देगा। ठीक है सेठ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब तो मजे ही मजे हैं। मैं भी व्यापारी बन जाऊंगा अब। क्या रे मोहन, आ गया तू? तेरे सेठ ने तुझे सामान देने को कहा है, पैसे लेकर आया है? हाँ रति भैया, ये लो पैसे और जल्दी से दे दो सामान। ठीक है, ये लकड़ी का गट्ठर उठा ले एक। इसमें पूरी 100 लकड़ियां हैं। 2 रुपए की एक लकड़ी बेचनी है। ऐसे तेरे पास 200 रुपए एक दिन में हो जाएंगे। वाह, एक दिन में 200? ये तो बहुत बढ़िया व्यापार है। एक दिन के पूरे 200 रुपए। बुद्धू का बुद्धू ही रह गया है। अरे इसमें 100 रुपए तेरे मूलधन के भी तो हैं, तो मुनाफा तेरा 100 रुपए का हुआ। मूलधन? अब ये क्या बला है रति भाई? तेरी समझ से बाहर है ये। ध्यान से सुन, अगर तूने एक लकड़ी बेचा तो एक लकड़ी का फायदा होगा तुझे। अब समझ में आया? हाँ रति भाई, ये बात तो मेरे छोटे से दिमाग में अच्छे से बैठ गई। एक लकड़ी बेचूंगा तो एक लकड़ी का फायदा होगा। ठीक है, अब जा काम पर और अपना काम कर। लकड़ियां ले लो, लकड़ियां 2 रुपए की एक लकड़ी। ले जाओ भाई, आ जाओ, 2 रुपए की एक लकड़ी। अरे बुद्धू मोहन, अपने सेठ का काम छोड़कर लकड़ियां कब से बेचने लगा?
इसका तो फायदा उठाना पड़ेगा। अरे रामू, जाकर बुद्धू को बुद्धू बनाकर कुछ लकड़ियां ले आ। तू चिंता मत कर माँ, मैं बस यूं गया और लकड़ियां लेकर यूं आया। अरे ओ बुद्धू, क्या बेच रहा है तू ये? क्या तू अब अपने सेठ के यहाँ काम नहीं करता? सेठ के यहाँ तो मैं काम कर ही रहा हूँ रामू, पर साथ ही साथ मैंने अपना व्यापार भी शुरू कर लिया है। व्यापार? वो भी तू? तुझे पता भी है व्यापार का मतलब क्या होता है बुड़बक? हाँ रामू, रति ने मुझे साफ बता दिया है। एक लकड़ी बेचने पर एक लकड़ी का मुनाफा होगा। रुको, इसे बेवकूफ बनाकर कुछ लकड़ियां लेता हूँ। अच्छा ठीक है, ये बता एक लकड़ी कितने की दी? एक लकड़ी की कीमत पूरे 2 रुपए है। तू बता रामू, तुझे कितनी लकड़ियां चाहिए? एक काम कर, मुझे 2 लकड़ियां दे दे। 2। ये ले रामू अपनी 2 लकड़ियां। एक काम कर मोहन, 2 लकड़ियां और दे दे। हाँ जरूर, ये ले रामू 2 लकड़ियां और तेरी। ठीक है मोहन, ये ले अपने व्यापार वाली 2 लकड़ियां वापस। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूं। अरे भाई मेरे पैसे तो दे जा। बिना पैसे दिए कहाँ भागे जा रहे हो? अरे मोहन, मैंने तेरे व्यापार वाले में से थोड़ी लकड़ी ली है। मैंने तो बस तेरे मुनाफे वाली 2 लकड़ी ली है। तेरे व्यापार वाली लकड़ियां तो तुझे वापस कर दी। अब पहली बार व्यापार कर रहा है तो अपने मुनाफे में से 2 लकड़ियां दे देगा मुझे, तो क्या बिगड़ जाएगा तेरा? हाँ चल, मैं चलता हूं। अरे ये तो मेरी 2 लकड़ियां फालतू में ही ले गया। क्या करूं अब मैं? चलो कोई नहीं, मैं इतना दुखी भी क्यों हो रहा हूं? उसने तो बस मेरे मुनाफे वाली लकड़ियां ली हैं। मुझे दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। चलो चलता हूं आगे। ये तो बड़ा मूर्ख आदमी है। इस मूर्ख व्यापारी को मूर्ख बनाकर सारी लकड़ियां लेकर भाग जाऊं तो मजा आ जाएगा। चलकर बेवकूफ बनाता हूं इसे। अरे भाई ठहरो जरा, कितने की दे रहे हो एक लकड़ी? 2 रुपए की एक लकड़ी दे रहा हूं साहब, कितनी दे दूं? अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पास कितनी लकड़ियां हैं कुल? अगर इसे बताया कि 2 लकड़ियां कम है 100 में, तो 2 लकड़ियों का दाम कम देगा। इसे पूरी लकड़ियां ही बता देता हूं। साहब पूरी 100 लकड़ियां हैं। अच्छा, तो इस हिसाब से तुम्हारे पूरे 200 रुपए हो गए। अरे वाह साहब, आप कितने बुद्धिमान हो, एक बार में ही सारी लकड़ियों का दाम बता दिया। ये लीजिए लकड़ियां सारी। अरे मैं तो पैसे ही लाना भूल गया। तुम एक काम करो, मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुमको पैसे वहीं दे देता हूं। तुम यहीं रुको, मैं पैसे लेकर आता हूं। बहुत देर हो गई, ये पैसे लेकर अभी तक आया क्यों नहीं? अंदर ही चलकर देखता हूं क्या माजरा है। अरे घर में तो इतना बड़ा होल है, ये मुझे चूना लगा गया। सच बोलते हैं लोग, जिसका काम उसी को साजे, दूसरा करे तो डंडा बाजे। मैं तो बर्बाद हो गया भाई।